वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने परिवार एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में स्वागत है। अगर आप आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पे हैं। मैंने आपसे बता दिया कि मैं मैथ के प्रश्न वही लेकर सेलेक्ट करके लेकर आता हूं जो आपके परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं और 100% चांस है कि दोबारा रिपीट होंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता है कि बड़े से बड़े प्रश्न को कैसे सेकंडों में हल कराया जा रहा है। और रीजनिंग के भी अगर मैं प्रैक्टिस करवाता हूं तो हर टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अभी के अभी लाइक करके अपने मित्र तक शेयर ज़रूर कर देना। देखिए, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो 3 से 4 दिन जुड़ के देख लीजिए और क्लास लेकर देख लीजिए हर प्रश्न को कि कैसे सेकंडों में हल कराया जा रहा है, आपको यहाँ बताया जाएगा। देखिए, मैं प्रोजेक्टर पे तो नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन स्क्रीन पे जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ वो यूनिक तरीके से कम समय में कैसे हल करना है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। इसका उत्तर आपको दे देना है। कथन में दिया गया है सभी पक्षी गाय हैं। तो देखिए, बी से मैंने कर दिया बर्ड, इतना याद रखना है। सभी पक्षी क्या हो गए, गाय कहा गया है, तो सी से मैंने कर दिया काऊ हैं। ठीक है, और कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ काऊ क्या हैं, कुत्ते हैं, तो यहाँ के क्या कर दिया मैंने डॉग। अब निष्कर्ष में कहा गया है कुछ कुत्ते पक्षी हैं। देखिए, डॉग यहाँ है और बर्ड यहाँ है जो कि टच नहीं कर रहा है, तो पहला क्या हो जाएगा गलत। दूसरा है कुछ गाय पक्षी हैं। देखिए, काऊ अगर अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ वाला सही होगा, तो कुछ काऊ क्या है बर्ड है, तो दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। सभी वस्त्र जीन्स हैं। देखिए, वस्त्र को मैंने सी से कर दिया। सभी क्लथ क्या हैं, जीन्स हैं, तो यहाँ जी कर दिया। और फिर कहा गया है सभी जीन्स कमीज हैं, तो सभी जीन्स को कमीज को मैंने शर्ट कर दिया। ठीक है, शर्ट में कमीज होता है। अब हम निष्कर्ष में आएंगे, लिखा है सभी वस्त्र कमीज हैं। देखिए, सभी वस्त्र अगर अंदर क्लथ मीन्स क्या होता है वस्त्र मैंने बताया, तो सभी वस्त्र कमीज बाहर की तरफ अगर आएंगे तो कुछ और सभी वाला सभी दोनों सही होता है। तो सभी वस्त्र क्या है कमीज है, बिल्कुल सही है। सभी वस्त्र शर्ट है, मतलब शर्ट का मतलब क्या मैंने बताया था कमीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कम से कम कुछ कमीज जीन्स हैं। कम से कम कुछ कमीज जीन्स हैं। अब देखिए, कमीज कहाँ है, शर्ट यहाँ है, और कम से कम मतलब कुछ होता है, तो ये भी सही है क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आने पे कुछ वाला सही होता है, तो एक और दो दोनों फॉलो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका उत्तर देना है कि क्या होगा। 6 व्यक्ति ए बी सी डी और एफ, ई और एफ एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए, हम पूरा सवाल पढ़ेंगे साथ में हल करते रहेंगे। तो 6 व्यक्ति हैं, हमें पहले पता है, तो एक वृत्ताकार मैंने बना दिया। 6 व्यक्ति कहा गया तो 6 कर दिया मैंने 4 और ये 6 व्यक्ति हो गए। ठीक है, 6 व्यक्ति हो गए। अब कहा गया है ई बी के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अगर बी यहाँ बैठा है, ठीक है, तो बी के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर बी के दाहिना कौन होगा, इधर होगा। अगर उसका मुख अंदर की ओर है तो इधर हो जाएगा। तो इधर कौन बैठा है, ई बैठा है। और यफ बी और ए के ठीक बगल में बैठा है। यफ कहाँ बैठा है, बी और ये के ठीक बगल में। तो बी यहाँ है और ये यहाँ है, इसके बगल में होगा। देखिए, बी के बगल में भी हो गया और ये के भी बगल में हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहा है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ के बाईं, एफ का बायां किधर है, इधर है। दूसरा स्थान यहाँ है, यहाँ कौन बैठा है, डी कहा गया तो डी। अब एक ही स्थान बचा है और कौन नहीं बैठा है, सी, तो यहाँ हम सी बैठा देंगे। तो पूछा गया सी के दाहिने ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो सी के दाहिने ठीक बगल में कौन बैठा है, ई बैठा है। ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा।
देखिए ये जो है ये रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, और जब ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आ जाएं तो ये अपने आप पे सोच के आपको हल करना है। जैसे कहा गया राहुल एक प्रतियोगिता में गया, अब यहाँ राहुल की जगह पे खुद को समझना है कि मैं एक प्रतियोगिता में गया, ठीक है, जिससे उसकी माता के दादा, देखिए माता के दादा कौन हो गए, माता की जो दादा हुए वो हो गए परनाना, ये आपको पता हो गए, ठीक है, के इकलौते पुत्र। अब परनाना के इकलौते पुत्र कौन हो गए, नाना, नाना की इकलौती, ठीक है, नाना की इकलौती नवासी, नवासी कहा जाता है नातिन को, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इकलौती नवासी। तो अगर नाना की इकलौती नवासी मतलब नाती किसको कहेंगे, नातिन किसको कहेंगे, उसको कहेंगे हमारी मम्मी की जो लड़की होगी, ठीक है, तभी वो नवासी बनेगी नाना की। तो नवासी मतलब मेरी क्या लग गई, बहन लग गई, भाग ले रही थी। तो प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो बिल्कुल इजी था, बहन, जो कि सी में दिया गया है। तो ध्यान से समझना है कह क्या रहा है, और आप प्रश्न का उत्तर पढ़ते ही निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न है भानु चिराग की बहन है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया तो हम यहाँ लिखेंगे बी, भानु क्या है, चिराग की बहन है, तो यहाँ देखिए बी के स्थान पे माइनस मैंने यहाँ कही इसलिए किया कि जहाँ लड़की होगी वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ लड़का होगा वहाँ प्लस करेंगे। तो भानु चिराग की बहन है। आर्यन भानु का पिता है, आर्यन जो है किसका पिता है, भानु का पिता है, तो आर्यन को मैंने ये से कर दिया, ठीक है। चिराग दीवान का भाई है, चिराग जो है दीवान का भाई है, तो दीवान को मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब दीवान ईसा का पति है, दीवान किसका पति है, ईसा का पति है, तो मैंने यहाँ ई कर दिया, ई कौन है, लड़की है, ठीक है, ईसा का पति है। ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, क्योंकि ये जो है ये कौन है उसका, ये उसकी लड़की है बी, और सी कौन है, उसका लड़का है, डी उसका कौन है, लड़का है, और डी की वाइफ कौन है, इसकी, ठीक है, वाइफ है, डी की वाइफ ई है। अब आप ये बताइए अगर डी, ए का लड़का डी है तो डी की वाइफ क्या बनेगी, हमें पता है बन जाएगी बहू, ठीक है। तो आर्यन से जो संबंधित है वो क्या हो जाएंगी, बहू, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा, ठीक है। 3 मई, यदि 3 मई 2010 को सोमवार है तो 16 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 3 मई 2010 को सोमवार है तो 16 दिसंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बहुत इजी प्रश्न। पहले हम निकालेंगे 3 मई 2010 को सोमवार था, तो हम निकालेंगे 3 मई 2014 को कौन सा पहले दिन होगा। तो अगर 3 मई 2010 को सोमवार है और उसी डेट में अगर अगले साल की बात करें तो एक दिन बढ़ेगा। अगर ये सोमवार है, 3 मई 2010 को सोमवार है, तो 3 मई 2011 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक दिन हो जाएगा, 2011 में एक दिन बढ़ेगा, 2012 में कितना बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 2012 जो है लीप वर्ष है, 4 से कट रहा है 12, तो जो 4 से कट जाएगा वो लीप वर्ष हो जाएगा। 13 में एक दिन बढ़ेगा और 14 में एक दिन बढ़ेगा। टोटल कितना दिन बढ़ गया, 2 1 3 और 1 4 1 5, 5 दिन बढ़ा देंगे। तो सोमवार में 5 दिन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार, क्या हो गया, शनिवार। अब ये पता चल गया कि 3 मई 2014 को कौन सा दिन था, शनिवार। लेकिन पूछा गया 16 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। अगर 3 मई 2014 को शनिवार है, अब ध्यान से देखिएगा, मई में कितने दिन का महीना होता है, 31 का, जिसमें से 3 दिन यहाँ बीत गया तो कितना बचा, आप कहेंगे जो बचा वो 28 दिन बचा। कितना दिन, 28। 28 को अगर 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 0। मई के बाद क्या आता है, जून। जून कितने दिन का महीना होता है, आप कहेंगे जून 30 का महीना होता है। अगर 7 को 30 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2। जुलाई कितने दिन का महीना होता है, आप कहेंगे 31 का 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3, ठीक है। अगस्त कितने महीने का होता है, तो 3 महीने का हो, सॉरी दोस्त, 31 दिन का होता है, तो इसमें भी शेषफल कितना बचेगा, 3। अगस्त के बाद सितंबर 30 का होता है तो कितना बचेगा, 2। अक्टूबर की बात करें,
तो ये 3 मतलब 31 दिन का होता है तो यहाँ बचेगा 3। नवंबर की बात करें तो कितना बचेगा 2, क्योंकि 30 दिन का महीना होता है, 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। और दिसंबर में हमें 16 तक करना है तो 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14, 2 दिन बचेगा। इसी को ऐड कर लेना है, 2 3 5 3 8 2 10 3 13 2 15 और 2 17, टोटल कितना आ गया 17। अब 17 आ गया, 17 को हमें 7 से भाग दे देना, 7 दूनी 14, कितना बचा 3। पहले 3 दिसंबर 2014 को आया था शनिवार, शनिवार में हम 3 दिन और बढ़ा देंगे तो रविवार, सोमवार, मंगलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये भी कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। यदि 31 अगस्त 2008 को रविवार था तो 30 अगस्त 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अब देखिए 31 अगस्त 2008 को रविवार, तो 31 अगस्त 2009 को क्या हो जाएगा सोमवार, 31 अगस्त 2010 को क्या हो जाएगा मंगलवार, और 31 अगस्त 2011 को हो जाएगा बुधवार, और 31 अगस्त 2012 को क्या हो जाएगा बुधवार के बाद शुक्रवार। आपने कहा कि आप सोचे होंगे कि ये 2 दिन क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि 2012 लीप वर्ष है। लीप मैंने कैसे पहचाना, 12 4 से कट रहा है, तो जब 4 से कटेगा तो 2 दिन बढ़ाना है। तो क्या पता चल गया कि 31 अगस्त 2012 को शुक्रवार है, लेकिन हमें पूछा क्या गया था 30 अगस्त, तो हम 1 दिन घटा देंगे शुक्रवार से, तो क्या हो गया जाएगा बृहस्पतिवार, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, बी में दिया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कितने घोड़े हैं जो केवल बाइक हैं? कितने घोड़े हैं जो केवल बाइक है? तो देखिए घोड़ा का सिंबल क्या है, ये है, ठीक है, और बाइक का क्या है, ये है। हमें यहाँ कार वाला सिंबल नहीं लेना है, क्योंकि केवल बाइक कहा गया है। कितने घोड़े हैं तो हम देखेंगे वो क्या है, केवल 11, क्योंकि जो घोड़ा में भी आता है और बाइक में भी आता है। 10 जो आता है वो तो आता है, लेकिन वो कार में भी आ जा रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 11। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या है जो स्नातक नहीं है? देखिए ग्रामीण कौन सा है, ग्रामीण का सिंबल ये है, और शिक्षक का कौन सा है, उन ग्रामीण सरकारी शिक्षक। और देखिए सरकारी शिक्षक कहा गया है, तो शिक्षक का कौन सा है, ये है। सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या है जो स्नातक नहीं है? देखिए सरकारी कर्मचारी भी हमें लेना है, तो हमें ये देखना है, और जो स्नातक नहीं है लेकिन इस वाले बॉक्स में नहीं ये वाला जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ इस बॉक्स में नहीं आना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों में कौन सा ऐसा सिंबल है जो तीनों में आ रहा है। तो आप कहेंगे तीनों में अगर हम देखें तो जो बीच में 2 आ रहा है, 2 तो ये ग्रामीण भी हैं, ठीक है, ये सरकारी भी हैं, और ये शिक्षक भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। एक मैं इसलिए नहीं ले सकता, एक इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि एक जो है वो स्नातक आ जाता है, ये स्नातक वाला बॉक्स है, इसलिए मैंने एक को नहीं लिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार उनका सही क्रम निरूपित करता है। देखिए अंग्रेजी वर्ड में सबसे पहला कौन सा अक्षर आएगा, तो यहाँ हम देखिए यन से ये स्टार्ट है, यन से यन से यन से यन से, तो पहला अक्षर से हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। हम दूसरा अक्षर देखें तो यहाँ वो है, यहाँ वो है, यहाँ वो है, लेकिन यहाँ पर ई से स्टार्ट है, तो सबसे पहले ई आता है कि वो, तो आप कहेंगे सबसे पहले आता है ई, तो हमें पता चल गया सबसे पहला वर्ड होगा 4, ठीक है। अब देखना है कि तीसरा में यहाँ पे क्या है, यम है, यहाँ यम है, और यहाँ बैन वाला बी है, यहाँ सी, उसके बाद क्या आता है, सी आता है, तो हम 5 रखेंगे। तो क्या हो गया 4 और 5, यहाँ तक आपके समझ में आ गया। 4 5 के बाद अब 2 वर्ड बचा है, और सॉरी दोस्त 3 वर्ड बचा है, 1 2 3, इसमें क्या पहले रखेंगे, तो यन वो दोनों में है, ठीक है, या बैन वाला भी है, इसको नहीं लेंगे। आप देखिए यहाँ यम है, यहाँ यम है, उसके बाद यहाँ क्या दिया गया है, ई दिया गया है, ई दिया गया है। तो अगर ई दिया गया है तो उसके बाद हम कौन सा वर्ड लेंगे, 2 लेंगे, तो 4 5 2, उसके बाद 1 लेंगे और उसके बाद 3 लेंगे।
4 5 2 1 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि शब्द DIALECT को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो कौन कौन सा अक्षर है? DIALECT। ठीक है, इसको हमें परिवर्तित करना है। अब देखिए, मैं अगर परिवर्तित करता हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा? ए के बाद क्या आएगा यहाँ पे? सी, उसके बाद ई के बाद क्या आएगा? डी के बाद हम क्या रख सकते हैं? आई, उसके बाद यल और टी। तो इसमें हमें देखना है कौन सा स्थान अपरिवर्तित रहा, तो लास्ट वाला सेम का सेम रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक वर्ड, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है? सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग लिखा है। अगर हम देखें तो ये तो बहुत ईजी है, कैप्स नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सी तो ये और पी तीनों, यहाँ पे देखें सी ये पी एस की बात करें तो सी भी मिल जा रहा है, ये भी मिल जा रहा है, यस भी मिल जा रहा है, लेकिन जो पी है, पी यहाँ कहीं नहीं दिया गया है, तो नहीं बनाया जा सकता बी, जो कि ऑप्शन आपके सामने है। और अगर कोई ऑप्शन बात करें तो स्टार बनाया जा सकता है, STAR है, ग्रांड बनाया जा सकता है और ब्रॉड भी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो 1 2, ये कितना हो गया? एक तो ये है और एक ये है, 2 और एक बड़ा वाला बनेगा, तो 3 तो सबसे ऊपर है। ठीक है, अगर 3 ऊपर है, 3 यहाँ है, तो 3 यहाँ भी है, 6 और 3 यहाँ पर भी है, 9। ये आपको पता चल गया होगा, 9। ठीक है, 9 तो कितने हो गए? ऊपर हो गए 9। अगर ये एक ये हो गया 10 और एक ये बड़ा बना 11 और एक ये बन गया 12, तो टोटल 9 3 कितने हो गए? 12। 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। इसमें बताना है कितने त्रिभुजों की संख्या है। देखिए अगर ऐसा बॉक्स बना तो काउंट करने में थोड़ा सी समस्या होगी, लेकिन एक ट्रिक याद रखना, अगर ऐसे टाइप का बॉक्स बना, ठीक है, तो आपको ये गिनना है, एक ये हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हुआ? 8। अगर सेम बॉक्स बना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 8 3 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? 24। अगर आपको काउंट करना है तो आप काउंट कर लीजिएगा, मैं एक एक कितना टाइम तक बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे तो 24 इसमें साफ के साफ दिख रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, RRB, NTPC, RPF, SI, ALP टेक्नीशियन, तो एक ई बुक मैंने लॉन्च किया है, जिसमें GK और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और प्लस गणित के वही प्रश्न सभी कवर किए गए हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और उसी को टॉपिक वाइज प्लस कलरफुल ई बुक तैयार किया गया है। अगर इस ई बुक को आप लेना चाहते हैं तो अभी आप डिस्काउंट पे ले सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं बता रहा हूँ, जो नंबर 89 48 66 76 52, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको ई बुक मिलेगी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इस ई बुक को आप ज़रूर परचेज कर लीजिए। अभी मैं डिस्काउंट में आपको इसे 39 रुपये में दे रहा हूँ, बाद में इसका रेट 100 रुपये हो जाएगा। ये लगभग 400 पेज की ई बुक है, तो प्लीज़ इस ई बुक को आप ज़रूर बाई करें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। राम अपने घर से प्रातः 5 बजे प्रस्थान करता है और वो उत्तर की ओर दौड़ना आरंभ करके 50 किलोमीटर दौड़ता है। देखिए वो मान लीजिए घर उसका यहाँ पे है, ये सेंटर है, और यहाँ से वो दौड़ा उत्तर की ओर 50 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर होता है उत्तर। ठीक है, फिर वो दाहिने मुड़ता है और 50 किलोमीटर दौड़ता है, दाहिना इस तरफ हुआ और वो फिर दौड़ा और फिर कितना चला? 50 किलोमीटर। उसके बाद क्या गया, और वह फिर से दाहिने मुड़ता और 30 किलोमीटर दौड़ता है। ठीक है, अब वो फिर से दाहिने मुड़ा है और ये 30 किलोमीटर चला, यहाँ कहा गया।
अंत में वो फिर दाहिने मुड़ता है और 50 किलोमीटर दौड़ता है। देखिए वो अंत में फिर ये दौड़ मुड़ा और ये 50 किलोमीटर चला। तो देखिए ये 50 और ये 50 तो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसने 50 किलोमीटर ये दूरी तय की थी, जिसमें से यहाँ अगर हम देखें तो 30 तो ये ख़त्म होगा, तो 30 किलोमीटर ये भी ख़त्म हो चुका है। अब ये केवल इसकी दूरी कितनी बची है, 20 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है, जिसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है और 25 मीटर सीधा चलता है। मान लीजिए ये उसका घर है, ये इसका घर है और ये ऊपर चला कितना, 25 मीटर, तो मैंने 25 चला दिया। और फिर वो बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, तो ये हुआ बायां, क्योंकि अगर सीधा चल रहे हैं तो बायां इधर होगा। और कितना चला, 36 मीटर। और फिर वो बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है। फिर वो उसने ये दूरी तय की, कितनी, 47 मीटर बायां मुड़ा तो ये चला। और वह फिर से बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। फिर उसने इस दूरी को तय किया, उसने इस दूरी को तय किया। फिर कितना चला, 36 मीटर, तो यहाँ आप 36 लिख देंगे। तो आप देखिए ये 36, तो ये 36 ख़त्म हो चुका है, ये 36 और ये 36 ख़त्म हो चुका है। ये चला कितना था, यहाँ 25, और यहाँ कितना चला, 47, ठीक है। तो उसने इस दूरी को और तय किया, तो इतना दूरी को कितना हुआ, देखिए 25 तो ये ख़त्म हो जाएगा। 47 अगर 25 से घटाएंगे तो क्या बचा, 22। तो ये घर के दक्षिण 22 मीटर दक्षिण वो दिशा में है अपने घर से, जो कि सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 5, 10, 15, 20, 25 और 30 लिखी गई है। इस पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 15 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखिए पासा में सबसे पहले क्या होगा कि अगर पहले दोनों बॉक्स में देखना है कि कौन सी संख्या मिल रही है, तो यहाँ पे देखिए 10 है और यहाँ पर भी 10 है। तो जो संख्याएं दोनों में मिल रही है उसको पकड़ के घड़ी के दिशा में घुमाना है। जैसे 10 मिला है तो पहले हम 10 रखेंगे, उसके बाद क्या है 25 तो हम 25 रखेंगे, उसके बाद क्या है 30 तो हम 30 रखेंगे। ऐसे इसको घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो पहले क्या मिला था 10, एक साथ 10 रखेंगे, फिर 20 है तो 20 रखेंगे, और उसके बाद क्या है 15 तो हम 15 रखेंगे। अब आपसे क्या पूछा गया था कि 15 के फलक के विपरीत, तो देखिए 15 के फलक के विपरीत क्या है, तो 30 है। 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न सेम के सेम उसी टाइप के हैं, इसका उत्तर देना है। 2 अलग अलग स्थितियां एक पासे की जिसकी अंग्रेजी वर्णमाला में पी से यू तक अक्षर अंकित हैं, दर्शाई गई यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो पहले हमें देखना है दोनों में कौन सा वर्ड मिल रहा है। अगर किसी भी बॉक्स में अगर 2 वर्ड मिल जाएं, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी पी दिया गया है, ये पी है, मैं बड़ा सा कर देता हूँ, पी है, यहाँ यस है और यहाँ पे यू है। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ यस है, यहाँ यस है, ये पी है और यहाँ आर है। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पूछा गया था यू के विपरीत। देखिए अब यहाँ पर भी यस पी है, यहाँ पर भी यस पी है, तो यू के विपरीत क्या हो गया, आर। यू के विपरीत आर हो गया, आर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ पे दिया गया, डी में दिया गया है। अगर कहीं दो बॉक्स में 2 फलक एक साथ मिल गए तो जो बचा है उसका विपरीत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा, वर्गों के उस समुच्चय का चयन करें जिसके शब्द के बीच का संबंध निम्न आरेख द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया है। देखिए माता चाची डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। पिता भाई पुरुष, पिता भाई पुरुष भी नहीं हो सकता। दादा पिता पुरुष हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले पुरुष होगा, पुरुष मान लीजिए, पुरुष के अंदर क्या आ सकते हैं, पिताजी आ सकते हैं और दादा, ये तीनों हो सकता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर, इन चारों ऑप्शन में जो सबसे सटीक बन सकता है वो ऑप्शन सी ही बन पाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके स्थान पे क्या होगा, सीधा सीधा। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिक थोड़ा बहुत लगाएं, तो अगर इनका लॉजिक लगा लें तो क्या है 26, 19, 12। तो अगर हम 26 और प्लस 12 जोड़ते हैं तो कितना होगा, 6, 2, 8, 2, 1, 3, 38 को आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बीच वाला 19 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसमें लॉजिक लगाता हूँ तो 23, 17 कितना हो जाएगा, 40, और 40 का आधा हम क्या करते हैं तो क्या हो जाएगा 20, जो कि 20 बीच में दिया गया है।
यही कंडीशन हम इसमें फॉलो करेंगे। तो 32 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 32 16 जोड़ने पे हमारा हो जाएगा 48। 48 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना क्या होगा। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। देखिए 5 ऑप्शन में सभी 5 5 5 5 से स्टार्ट है, तो हम सबसे पहला 5 लेंगे, ये तो क्लियर है। पैर की उंगली, इसका मतलब सबसे नीचे वाले भाग से स्टार्ट किया गया है, पैर की उंगली। उसके बाद क्या हो सकता है, जांघ, घुटना, गर्दन, सिर, कमर। तो पैर की उंगली के बाद सभी को पता है कि जो कुछ आएगा वो आएगा घुटना, 1 नंबर, और उसके बाद आएगा जांघ। ठीक है, जांघ के बाद क्या आएगा, सर की, कमर की, गर्दन, तो आप कहेंगे कमर। ठीक है, कमर के बाद आएगा आपका गर्दन, और गर्दन के बाद आएगा सर। तो 5 1 3 6 2 4, 5 1 3 6 2 4 ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मैट्रिक्स से संबंधित प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। यहाँ दिया गया है याच, YATCH के लिए सबसे अच्छा समूह कौन सा है, आपको पहचानना है। तो देखिए मैंने बताया मैट्रिक्स को आप कैसे करेंगे, सीधा ऑप्शन के द्वारा ही कर पाएंगे और कोई चांस नहीं। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 78, 78, तो 78 हम देखेंगे यहाँ 7 है और यहाँ 8 है। 7 और 8 के जो सेंटर जहाँ से मुड़ रहा है वहाँ क्या है, Y है, तो यहाँ पर भी Y है, इसका मतलब ये सही है, ऐसे Y है। अब हम देखेंगे 55, ऐसे 55 में हम यहाँ 5 देखेंगे, यहाँ 5, अब इसमें देखेंगे Y जहाँ है, जहाँ मुड़ रहा है वहाँ ये है, यहाँ पर भी ये है, इसका मतलब ये दोनों सही है। अब हम सीधा 40 देखेंगे, तो 4 यहाँ है और 0 यहाँ है, 4 और 0 जहाँ मुड़ रहा है वहाँ क्या है, T, तो क्या T है, यहाँ भी सही है। ऐसे अब हम देखेंगे 0 1, तो 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, यहाँ क्या होगा U, लेकिन आना क्या चाहिए था, C। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन तो हो चुका है तुरंत गलत, लेकिन 78 55 40, 78 55 40 ये सभी क्या हो चुके हैं, गलत। अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं 20 स्टार्टिंग में है, तो 20 पे हमें मिलना चाहिए Y, तो यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ Y हमें मिल चुका है। ठीक है, ऐसे हम 55 लेंगे, तो 55 में 5 5 के जगह पे ये मिल गया, ये भी ये सही है। अब हमें 58 पे T मिलना चाहिए, तो यहाँ 5 है, यहाँ 8, देखिए यहाँ T भी मिल चुका है। ठीक है, अब हमें T भी मिल चुका। अब C के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, 33, तो 33 के लिए देखिए यहाँ और यहाँ पर भी C मिल रहा है, तो 33 भी सही है। अब हमें क्या पता चला, अब H के लिए हमें मिलना चाहिए 86, 86 देखने के लिए हमें क्या है, यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, यहाँ H भी मिल चुका, तो हमें सब कुछ मिल चुका है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैट्रिक्स से संबंधित प्रश्न आ सकता है और इसी तरह आप इसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 58 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:1 था, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए ये जो 4:1 दिया गया है, ये 4 वर्ष पहले दिया गया है, और ये जो 58 वर्ष दोनों का उम्र दिया गया है, ये वर्तमान दिया गया है। तो अगर 58 साल वर्तमान है, ठीक है, और 4 साल पहले दोनों की उम्र 4:1 थी, तो 4 साल उनके लड़के की उम्र घटेगी, मतलब, और 4 साल उनके पिता की, 8 साल हम घटा दें तो उम्र कितना हो गया, 50। मतलब 4 साल पहले उनकी उम्र क्या थी, दोनों की 50, और दोनों का यहाँ कितना बताया गया, 4:1 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 5, 5 से हम भाग देंगे, कितनी बार में कटा, 10 बार में। अब 10 से हम क्या करेंगे, इस 4 में डिवाइड करेंगे तो 10 चौक 40, और 10 से इसमें करेंगे तो 10 एकम 10। अब क्या पता चला कि 4 साल पहले उनके पिता की उम्र 40 थी और लड़के की उम्र 10 वर्ष थी, लेकिन पूछा गया पिता की वर्तमान आयु। तो अब ये बताइए, 4 साल पहले की 40 साल है, तो वर्तमान आयु में बस 4 जोड़ दीजिए, तो 40 4 कितना हुआ, 44 वर्ष, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक निश्चित कोड भाषा में एनर्जी को ZGSEVOE
SEOE लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा, आपसे पूछा गया है। देखिए अगर हम ध्यान से देखें इसमें तो यहाँ क्या है E और यहाँ क्या है Z, ठीक है। यहाँ क्या है G और यहाँ क्या है N। इसमें कौन सा लॉजिक लगा है पहले ये हमें ध्यान से देखना होगा। तो जब मैंने ध्यान से देखा तो मुझे इसमें एक लॉजिक लगा, जो एनर्जी है इसमें जो पीछे का Y वर्ड है उसको आगे यहाँ रख दिया गया है Z में। ऐसे G को यहाँ सेम का सेम रखा गया है और फिर ये R जो है इसको एक वर्ड बढ़ा के यहाँ यस कर दिया गया है और फिर E को सेम का सेम रखा गया है। ऐसे N के बाद एक वर्ड बढ़ा के वो किया गया है और E को सेम का सेम रखा गया है। ऐसे हम इसमें करेंगे तो यहाँ क्या है यल, तो यल में एक वर्ड बढ़ाएंगे यम होगा और ये को हम सेम का सेम रखेंगे। यम में एक वर्ड बढ़ाएंगे यन होगा, आर को सेम का सेम रखेंगे, वो में एक वर्ड बढ़ाएंगे वो के बाद पी होगा और यफ को सेम का सेम रखेंगे। तो यम ये यन आर पी एफ, यम ये यन आर पी एफ कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है क्या होगा। एक खास कूट भाषा में सीमेंट को ECOCPR लिखा जाता है और हाइट को JCKEJR लिखा जाता है, तो इस कूट भाषा में फादर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए बहुत ही ईजी प्रश्न है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाने पे पता चल गया। यहाँ क्या है C और यहाँ क्या है E, कितना किया गया है +2 किया गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ E है और यहाँ C है और फिर क्या कर दिया गया -2 कर दिया गया है। यम में क्या किया गया, यम के बाद यहाँ वो है तो फिर +2 किया गया है। तो इससे क्या पता चला, +2 -2 +2 चला है, तो यहाँ पर भी करना है +2 यम में करेंगे तो क्या हो जाएगा H, ठीक है। Y में -2 करेंगे, Y से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा Y। ऐसे T में अगर 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बैन वाला B। H में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा F। ऐसे E में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, E के बाद F और G हो जाएगा। ऐसे R में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा P। अब आप ये देखिए क्या बना HYVFGP, HYVFGP कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। केचुए का आरुजुकी, ठीक है, केचुए को आरुजुकी से वही संबंधित जो मछली का है, तो मछली का हो जाएगा रज्जुकी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना का बिहार से वही संबंध है जो दिसपुर का है, तो दिसपुर का कहाँ से है, असम से है, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 41-45। तो देखिए 41-45 में कितना बढ़ा है 4, फिर 45-54, 45-54 में कितना बढ़ा है 9, ऐसे 54-70, 54-70 में कितना बढ़ा है 16 और 70-95 में कितना बढ़ा है 25। तो क्या दिखा, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, अब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। अब 95 में 36 बढ़ जाएगा तो 6 5 11, 9 3 12 क्या हो जाएगा 13, 131 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा और ये था आज का लास्ट प्रश्न। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।